शांति। शिव बाबा हमारे प्यारे पिता, कल्याणकारी बाबा, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर, पाकटेश्वर, सदीदाता, कल्याणकारी, हम बच्चों को इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में मिलते हैं, जबकि हम बाप को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, माना परिचय भूल जाते हैं। भगवान को तो हम याद करते आए द्वापर से, लेकिन बिना पहचान के। भगवान की बजाय, बाबा की बजाय अनेकों तरफ हम चले गए। जैसा जैसा हमें किसी ने भी गाइड किया, हम चलते रहे। लेकिन गीता में भगवान ने कहा भी है और सत्य भी है कि जब तक पिता परमात्मा की सही पहचान नहीं होगी तो हम उसको याद कैसे करेंगे। और अपने प्यारे पिता से ही तो नाता जोड़ करके ही तो उससे प्राप्ति कर सकते हैं। आज आप देखोगे गाय भी अपने बछड़े को ही दूध पीने देती है, दूसरे बछड़े को तो नज़दीक भी नहीं आने देती। तो ये पिता परमात्मा हमें कहते हैं कि अर्जुन, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरे उसी रूप को जान के, पहचान करके, याद करने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं उनको सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। ये परम 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 सत्य है। बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर, बिगड़ी को बनाने वाले, दुख हरता सुख करता, हम बच्चों को इतना सहज मार्ग बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और याद से ही 5000 वर्ष के लिए सुख शांति आनंद खुशियों के झूले में झूलो। ये मेरा संपूर्ण विश्वास है, परम सत्य है। जितना बाबा से लेना चाहो हम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही है कि हम इसमें अलबेले ना बने। पिता श्री शिव बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं उसके ज्ञान की गहराई में जाएं, उसको सिंसिरिटी से, एकाग्रता से, ईमानदारी से, दयानतदारी से अगर हम सुन कर के अप्लाई करें तो हमें संपूर्ण प्राप्ति होती है। इसलिए मातेश्वरी माँ, जिसको सरस्वती की उपाधि मिली, डिग्री मिली, तो माँ शिव बाबा के हर बोल को मुंह से ब्रह्मा बाबा के थ्रू जैसे ही शिव बाबा बोलते थे तो माँ उसको एकदम अपना लेती थी, कभी भूलती नहीं थी और रोज ही मनन चिंतन करके इसी अति सुख के झूले में झूलती थी। क्योंकि आत्मा के सबसे बड़े शत्रु है व्यर्थ, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बोल, व्यर्थ समय गंवाना। ये सबसे बड़ा आत्मा का सबसे बड़ा अलबेलापन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, कोई बच्चे कहते हैं हमने तो 2 मिनट बात सिर्फ की, तो 2 मिनट की तो बात की है, लेकिन बाबा कहते हैं संगम युग के 2 मिनट भी बच्चे 2 वर्ष के बराबर है। इतनी बड़ी प्राप्ति होती है। तो ये सही रीति से अगर पहचाना तो अष्ट रत्नों ने पहचाना, बाबा मम्मा भी उन्हीं में आते हैं। तो बाबा मम्मा और अष्ट रत्नों ने ही बाबा को पहचाना और उससे संपूर्ण प्राप्ति की। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, मेरी तो ये इच्छा है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, अर्थात रॉयल फैमिली में ही जन्म लेता रहे, रॉयल फैमिली से बाहर जन्म ही ना ले, बार बार रॉयल फैमिली में जन्म ले। बाबा कहते हैं राजा रानी तो एक युगल ही गद्दी पर बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली वाले उस राजा रानी के साथ वेल कनेक्टेड होते हैं। और अभी भी आज भी बाबा ने कहा कि जब राज दरबार होता है तो रॉयल फैमिली के सभी ताज पहन करके उस सभा में बैठते हैं और राजा से, रानी से परामर्श करते हैं और परामर्श करके अपनी हाईएस्ट, अपनी ऊंचाई तक अपने जीवन को ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तविक सुख
वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद, वास्तविक खुशी पवित्रता में ही है। जिसको कहा पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। आनंद पवित्रता में ही। तो पवित्रता बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति में रह करके पिता परमात्मा की याद में ही हम पवित्रता का रस जमा करते हैं, पवित्रता की शक्ति जमा करते हैं। हमारे सत्यु त्रेता में पवित्रता का ओरा चारों तरफ फैलता है। तो वो ओरा बहुत दूर दूर तक होता है। जहाँ तक हमारा ओरा होता है वहीं तक हमारा कोई भी आत्मा उस ओरा के अंदर प्रवेश करती है, वो सुख की फीलिंग, जैसे पेड़ की छाया दूर दूर तक होती है, उसमें पेड़ की छाया में लोग बहुत आके आराम करते हैं, ऐसे ही हमारा ओरा छाया का काम करता है। और पेड़ को भी खुद खुशी होती है, कितने उसे फल लगते हैं, कितने पक्षी आके बैठते हैं, कितने मनुष्य और जानवर उसका सुख लेते हैं। इसी प्रकार पिता परमात्मा हमारी जीवन को इतना सुखी, इतना आनंदमय, इतना रसमय बना देते हैं कि जो भी आत्मा हमारे कनेक्शन में आती है, जो हम आत्मा हमारे समीप आती है, संपर्क में आती है, उसे भी आनंद, शांति, सुख की लहरें मिलती है। जैसे पहाड़ से बर्फीली हवा आती है, तो जितना जितना हम पहाड़ के नज़दीक जाते हैं उतनी शीतलता का हम आनंद लेते हैं, प्योर एटमॉस्फेयर का आनंद लेते हैं। मैक्सिमम हमें ऑक्सीजन मिलती है, पॉल्यूशन से दूर रहते हैं। ऐसे ही शिव बाबा की याद में हम सारे पॉल्यूशन से दूर रहते हैं। और वो पॉल्यूशन है देह अभिमान। देह अभिमान में अनेकों बातें आती हैं। तो इसलिए बाबा को बार बार हमें समझाना पड़ता है कि बच्चे, देह अभिमान की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसमें अनेकों विकार समाये हुए हैं। बाबा की दी हुई शक्तियों को हम अपनी शक्ति समझते हैं, ये भी एक अभिमान है, झूठा अभिमान और पिता परमात्मा का अपमान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सब कुछ तो मैं ही देता हूँ। एनर्जी का सोर्स जैसे दुनिया में सूर्य है, तो इसी प्रकार से सर्व शक्तियों का, सर्व कलाओं का, सर्व प्राप्तियों का स्रोत हमारा प्यारा प्यारा मीठा बाबा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये प्रभु मिलन केवल इसी पुरुषोत्तम संगम के ऊपर ही होता है। इसलिए जो चाहो, जितना चाहो ले लो, बाप से लूट लो। तो बाबा कहते हैं मैं इसी समय भोला नाथ बन के, भोला भंडारी बन के बैठता हूँ। मैं किसी के अवगुणों को नहीं देखता हूँ, जो चाहिए मेरे से ले लो। तो बाबा कहते हैं ये एक प्राप्ति की सीजन है। तो प्राप्ति के समय पर अगर कोई मनुष्य अलबेला रहे तो फिर तो वो चांस उसको मिलता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, जिसने पिता परमात्मा को संपूर्ण पहचाना और पहचान करके उनसे अपना अधिकार प्राप्त किया। बाबा तो खुले दिल से हर आत्मा का रिगार्ड भी रखते हैं, प्यार भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और शिक्षाएं भी देते हैं। तो बाबा के जैसे ब्रह्मा बाबा के हम समीप जाते थे तो हमें बहुत सुखद अनुभव होता था और हम बिल्कुल चुप हो जाते थे। यही मन में होता था कि बाबा मेरे प्रति क्या कहते हैं, मैं बाबा की बात सुनूं, वही मेरे लिए कल्याणकारी है और वही मेरे लिए वरदान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय पर बाप की गोद में रहने से, अर्थात बाप की याद में रहने से तुम जन्म जन्म के लिए भरपूर हो जाते हो। सारे 5000 वर्ष का खजाना तुम बाप से प्राप्त कर लेते हो। तो बाबा कहते हैं केवल तन का सुख ही नहीं, लेकिन मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का और प्रकृति का, सारे ही सुख तुम्हें प्राप्त होते हैं। और तुम्हारी
तुम आत्माओं की देह कभी उसकी चमक कमी नहीं होती है। तो बाबा कहते इसलिए सतयुग त्रेता में बुढ़ापा ही नहीं है, वहाँ उतनी ही चमक बरकरार रहती है और वहाँ कोई ऐसा दुख का कोई भी सीन या नहीं होता है। इसलिए उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, जन्नत, राम राज्य। तो बाबा कहते हैं ऐसी सुख की दुनिया में तुम बच्चे कल्प कल्प आनंद लेते हो, सुख भोगते हो। तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति इतनी सतो प्रधान होती है कि उस सतो प्रधान प्रकृति में जो आनंद है उसका तो वर्णन यहाँ कलयुग की दुनिया में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी पवित्रता की वहाँ पर जैसे कि चमक है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे जितना तुम बाप को याद करोगे उतना तुम्हारी बुद्धि भी बहुत क्लीन और बिल्कुल सब पापों से, सब विकारों से, सब बुराइयों से मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए सतयुग त्रेता में हम दीर्घायु जीते हैं और सुखमय जीवन होता है। तो वो प्राप्ति का समय अभी ही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक एक सेकंड की वैल्यू को समझो। तुम आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो जो बाप की छत्र छाया में बाबा की शिक्षाओं को लेकर के अपनी जीवन बनाते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरी छत्र छाया में रहोगे, बाबा को याद करोगे तो तुम्हारा बुद्धि रूपी नेत्र पूरा खुला रहेगा, कभी भी अंत तक भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। हंसते हुए इस लोक से, मृत्यु लोक से परम धाम परलोक जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पर दाता विधाता वरदाता भोलानाथ भोला भंडारी के रूप में तुम बच्चे दुआएं, तुम बच्चों को दुआएं दे रहे हैं। इसलिए बाबा हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि बच्चे ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे की गठड़ी पाप की। ऐसा चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। बाबा हमको राजाई के भी संस्कार भरते हैं और अपने जो हमारे पिछले जन्मों के जो तुच्छ संस्कार हैं उसको भस्म करवाते हैं और हमारे अंदर नए नए दैवी राजाई कुल के रॉयल फैमिली के संस्कार हमारे अंदर भरते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि जो बहुत काल का अभ्यास होता है वो अपने आप ही हमें सफलता दिलवाता है। जैसे तैरने वाला बहुत काल से तैरता रहा है तो आंखें बंद करके भी पानी में तैरता है। इसी प्रकार से शिव बाबा कहते देखो एक कलाकार होता है कैसे रस्सी पर बिना किसी परेशानी के चलता है, डामाडोल भी नहीं होता। तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी बुद्धि का बैलेंस रख करके हर कार्य में अचल अडोल रहना है। ना भय, भय भी एक विकार है। तो बाबा कहते हैं जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हो वो तो कभी डरता ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं निर्भयता ये गुण तुम बाबा से ही प्राप्त करते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में सबसे बड़ा बुद्धिमान बाबा उसे समझते हैं जो हर सेकंड हर श्वास सफल करता है, बाबा के प्यार में खोया रहता है। इसलिए इसकी निशानी बताई है कि आज भी वृंदावन में मथुरा में रास करते हैं तो जो उससे मस्त रहते हैं सारी रात, पूर्णमासी की रात रात खेलते खेलते बीत जाती है लेकिन पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं ये खुशियों भरी जो रास है, खुशियों की जो एनर्जी है इसी समय बाप दादा से मिलती है। बाबा हमें
खुशियों का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, पवित्रता का खजाना, शक्तियों का खजाना, पवित्र और शेष संकल्पों का खजाना, समय का खजाना अभी ही हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसी समय बाप भोलानाथ भोला भंडारी बन करके तुम्हारा भंडारा भरपूर करते हैं। तो बच्चों के लिए ही मैं इस सृष्टि पर परम धाम से, ब्रह्मलोक से, तुम बच्चों के कारण ही इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आता हूँ, तुम्हें फिर से माला माल और खुशहाल बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं लेने का समय केवल अभी ही है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। और जीवन का भी भरोसा नहीं है। आज हम ठीक बैठे हैं, कोई कर्मों का हिसाब किताब भी ऐसा आ जाता है जो विघ्न रूप बनता है। लेकिन विघ्न आने से पहले ही बाबा हम बच्चों को इतनी योग की शक्ति देते हैं कि बच्चे बाबा के प्यार में खो जाओ, बाबा की याद में रहो, तो तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब भी ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा, तुम्हें भोगना भी नहीं भोगनी पड़ेगी। सिर्फ वो दुख मुंह दिखाएगा लेकिन तुम्हें दुख ही नहीं करेगा। जैसे गुलजार दादी का बताया कि उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ लेकिन उनको कोई कष्ट ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर आया विजिट करने के लिए आईसीयू में, तो पूछा क्या आपको पेन है? बोला नहीं। तो वो तो हैरान हो गया कि इतना बड़ा मैंने ऑपरेशन किया और आपका तो पेन ही नहीं है। तो वो कहता मैं मानता ही नहीं हूँ। तो दादी ने कहा देखो मेरा चेहरा देखो, मैं अगर मुझे कुछ परेशानी होती तो मैं आपको कहती कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत पेन है। और जबकि दूसरे पेशेंट्स बहुत चिल्ला रहे हैं, उनको तो बेहोशी का इंजेक्शन दिया। तो दादी की बात सुन कर के डॉक्टर खुद ही राजयोग की शिक्षा लेने के लिए आया कि वो कौन सा योग है, क्या उनसे विद्या है जो इतना आदमी जागृति में हो और उसे कोई तकलीफ ही ना हो। तो ये है योग बल की प्राप्ति, ये है पवित्रता की प्राप्ति, ये है श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति, ये है पुण्य की प्राप्ति, ये है पिता परमात्मा के वरदानों की प्राप्ति, ये है पिता परमात्मा की छत्र छाया की प्राप्ति। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे इसी समय तुम इन सब प्राप्तियों के हकदार बनते हो, ये तुम्हारा बर्थ राइट है। इसलिए जितना चाहो जैसा चाहो अपना भाग्य बना लो, यही समय है। फिर ये नहीं कहना फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाबा तो खुले मन से हर आत्मा को देते हैं, भंडारा भरपूर है, लेने वाले जितना चाहें ले लो ले लो ले लो ले लो। फिर बाद में ये बैंक बंद हो जाएगी, फिर तो चांस मिलेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय का लाभ उठाओ, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि का यंत्र सदा ही एक्टिव और परफेक्ट हो जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।